मेरे को तो पता नहीं है ये देवता कौन सा कौन नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं था, है ना। बहुत सालों मतलब 150-250 साल पुराने है। इसके साथ कई और शक्तियाँ भी है बहुत सारी, जैसे जोगणी है ना, साथ में भीमा काली है ना, साथ में पंचवीर है, देवता नारसिंह है ना, नंगा शाणी है इसके साथ, वो भी साथ में इसके। ये देवता इतना है ना, इसके सामने कोई उस चीज मान से बात नहीं करता। ये इसका रूप ऐसा है ना, ये खरे को खरा है, बुरे को बुरा मतलब है। अच्छे लोगों के लिए हाँ, अच्छा करते हैं और बुरे ये देवता लाने वाला नहीं है, ये देने वाला है। बड़ा मशान होता है, जैसे मशान हम जहाँ जलाते हैं यार इंसान को, मशान होता है, देवता ही होता है। सबसे पवित्र चीज ये मशान है ना, सबसे पवित्र चीज है। इनकी लोग डरते हैं ना कि मशान की कौन चीज है, ये सबसे पवित्र चीज है, ये देवता है, पूजने का देवता है। दोस्तों आज हम आए हैं पंचायत तोना में। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं देवता जी के गुरुजी, जो कि देवता जी के बारे में कुछ आपको बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप देवता जी के गुरुजी हैं। हाँ जी। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा देवता जी के बारे में बता दीजिए आप पहले तो। देखो जी, मेरे को तो पता नहीं है ये देवता कौन सा कौन नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं था। ये देवते तो हमारे सबसे पहले बुजुर्ग ही है ना, बहुत सालों मतलब 150-250 साल पुराने है। बहुत पुराने। हाँ, बहुत पुराने, 250-300 साल पुराने हैं। पर हमारे को कोई पता नहीं कि ये देवता कैसा है कौन सा है, पर मेरे को कुछ पता नहीं है। हाँ, तो ब्रदर है मेरे फौज में, है ना, वो आरती करने लगे। जो हर साजा आता है, जब हम आरती करवाते हैं ना, आरती करवाते हैं, हम इसको ना पूजते थे ना कुछ भी नहीं है। तो हमारे दादाजी थे, वो पूछते थे, बाकी हमारे को कुछ पता नहीं था देवते का, देवता कौन सा है। तो इसको बोलते थे पहले हम रेड़ू। हाँ, नाम बताते इसको रेड़ू, और हमें पता नहीं था कि ये देव चाड़ू है। हाँ, देव चाड़ू है। फिर चाड़ू जल दानू है इसके साथ, है ना, साथ में है। इसके साथ कई और शक्तियाँ भी है बहुत सारी, जैसे जोगणी है ना, साथ में भीमा काली है ना, साथ में पंचवीर है, देवता नारसिंह है ना, नंगा मशाणी है इसके साथ, वो भी साथ में इसके। हाँ, नंगा मशान वो भी इसके साथ ऑलरेडी है साथ में। पर हमारे को कुछ पता नहीं है कि ये देवता कौन सा था कौन सा नहीं। मैंने इसलिए हर साज को हम पूजा करने लगे, एक साज को आरती की है। फिर हम आते नहीं थे मंदिर में फिर बाद में आने लगे। हम भी पूजा करते हैं देवते की, हमारे घर का है तो देवता हम करते हैं। हमारे परदादों ने ले है देवते, पता नहीं है, मेरे परदादू पहले चेले थे, बहुत आंतरिक चेले थे वो। हाँ, उनका उन्होंने लाए हो, हमारे को कुछ पता नहीं था। मतलब उन्होंने बहुत पुराना टाइम इसको लाया था। हाँ, बहुत पुराना टाइम लाया था। फिर कुछ दिनों ये कारों में था, कारोबार में इसकी कारा खोली है, ये फिर बंद था ये देवता, हमारे को कुछ पता नहीं था। फिर हम साजे इसको आरती करने लगे हैं ना, जब आरती करने लगे तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रकटा होने लगा है, मतलब आने लगा। हाँ, आने लगा, मेरे पर आने लगा। तो यहाँ पर कुछ कलिंगे, कुछ चीखे आ रही है इसमें बहुत ज्यादा। फिर मेरे परिवार सारे डरने लगे, इधर उधर भागने लगे, भी नहीं ये पता नहीं कौन क्या चीज आ रही है, डरने लगे बहुत। फिर नहीं आ रहे हैं, फिर पूजा करनी छोड़ दी। फिर मैं कहीं और जगह गया पूछताछ करने के लिए भी ये चीज है क्या। फिर पूछने लगा कि ये आपके साथ आपका इष्ट देवता है, देव चाड़ू बोलते हैं इसको, है ना। ये रेड़ू है, रेड़ू बोलते हैं, आप इसका नाम चेंज कर दिया, देव चाड़ू, रेड़ू के बदले चाड़ू देते हैं आपका। फिर इसलिए मैंने सारी ढूंढ की, फिर मैंने इसका मूल स्थान देखा। इसका मूल स्थान हमारे ऊपर गुरशाली में है, थुना गोपर जैसे गुरशाली में इसका मूल स्थान। फिर मैं उधर गया, उधर मैंने देवते से पूछा, बोला देवता आप भाई आप है नीचे। देवते ने बोला कि भाई मैं हूँ, जो कुछ भी है नीचे भाई मैं हूँ। फिर उसी वजह से हमने उस बड़े गुरु जी से, अपने कपूर गुरु जी से उसको बुलाया, यहाँ इसकी कार्यवाही खोली। बहुत ही इसने प्रत्यक्ष भी दिए, बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष दे, और लोगों का लाजबाज भी करने लगे। हाँ, हमने रथ बनाया, नया बनाया, और नए रथ बनाते अभी तो 15-20 दिन हुए इसको बनाए हुए, प्रतिष्ठा किए हुए। चलो ये माल की पता नहीं क्या लगी होगी, इसकी आवाज आएगी, किसकी आई है पता नहीं, किसने किस ढंग से हुआ काम, ये मेरे को पता नहीं है। भाई देवता तो इतना है ना भाई, मैं बोलता हूँ जैसा बोलता हूँ, जैसा भी मेरे को दिखाते हैं लोगों की, आते हैं पूछ पाछ आते हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं है ना, मैंने कुछ सीखा है ना कुछ, कोई पता नहीं मेरे को, है ना। जो इस देवते ने, जो मैं बात चावल पर करता हूँ वो भौर पर करता है, ये चावल भौर इसके एक बराबर है, मतलब एक ही बराबर। हाँ, जो मैं बात करूंगा सच्चाई में, मैं बात करूंगा चावल पर, वो वही गलत होगी, मतलब है ना। मतलब देवता खुद बता रहा है। हाँ, देवता खुद बता रहा है कि ये यहाँ से ऐसा ऐसा, वो 100% गलत होगी, उसमें कोई दो राय की कोई बात नहीं है। जैसे कि भाई लोग बोलते हैं कि भर में कर नहीं पाते, है ना। मैं चावल में देखता हूँ, चावल में राम गुण देते हैं, बहुत को राम गुण दिया, बहुत ज्यादा। सोना भी इसने फोन पर ढूंढा, फोन, हाँ, फोन पे बंदा यहाँ नहीं आया। मैंने कहा भी आपको क्या चाहिए,
बोले मेरे को फोन जो सोना है बोले मेरे को ढूंढना चाहिए, है ना। बोला ठीक है आपको मिल जाएगा एक हफ्ते में। एक हफ्ते में वो सोना उसके घर के बाहर। सॉरी मेरे को फोन आया था, थोड़ा सा कस्टमर का फोन आया था, अब आए नीचे से, कोई बात तो मैंने फोन उठाना पड़ा जी। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ इसलिए। तो देखो मैं सोने की बात कर रहा था, भी सोना फोन कर दिया मेरे को भी, आपको एक हफ्ते के बाद सोना मिल जाएगा। देवते ने ऐसा बोला, मेरे को भी खुद पर विश्वास नहीं है। मैंने सोचा शायद पता नहीं देवता ऐसे बोला, नहीं मिले। कि उनको 4 दिन 5 दिन बाद उनको घर के बाहर सोना पड़ा, गिरा हुआ। उनको इसने तो चलो देवते के पास जो भोजन की थाली मानी थी उन्होंने वो पहुंचा, होगी जो भोग लगता है ना उसकी मानते थी उनकी भी हमारे को मिलना चाहिए, वो मिल गया। हाँ बहुत भी और जगह भी बहुत इलाज किए, बहुत इसके द्वारा बहुत इलाज किए। ऐसे नहीं है भी ये देवता इतना है ना, इसके सामने कोई उस चीज मान से बात नहीं करता। ये इसका रूप ऐसा है ना, ये खरे को खरा है, बुरे को बुरा मतलब है। अच्छे लोगों के लिए हाँ, अच्छा करते हैं और बुरे ये देवता लाने वाला नहीं है, ये देने वाला है, बरकता देता है ना जी। बाकी इसकी जो कहानी है ना, ये इसकी कहानी तो बहुत ही पीछे, बहुत ही अटपटी है इसकी मतलब कहानी। देवता जी सबके साथ इंसाफ करते हैं। ये इंसाफ इतना है, इसके आगे सच्चाई है, एक ना गलत सुनता ना बोलता है, ठीक है ना। तो इसका एक ऐसी चीज है जो भी ये जो सच बोलता है, झूठ की मैंने आज तक इसकी बात नहीं सुनी, ये झूठ बोलता है ना। ये झूठ बिल्कुल ही नहीं बोलता है। जो बात की एक बार अगर जो बात इसको सही लगी वो सही लगी, वो गलत लगी उसे गलत, वो गलत है। हाँ ये पीछे हट जाता है फिर, चाहे वो कोई भी हो। हाँ इसका रूप है ना, इसका रूप ये आधा राक्षस भी है, आधा राक्षस, आधा आदमी है ना। इसका आधा देवता है, इसका कोई रूप नहीं है, इससे अंत रूप है। हाँ ये बहुत ये इसका कसूर चलता है ना तो 7 पीढ़ियों तक चलता है इसका कसूर, खत्म नहीं होता है। 7 पीढ़ियां जन्म लो तब तक नहीं खत्म होता इसका कसूर। तो हाँ, ऐसा देवता है इसका बात। गुरु जी आप बचपन से ही मतलब इस लाइन में थे कि मतलब नहीं कुछ नहीं, ऐसा हो बीच में मेरे को कुछ पता नहीं है। घर तो चलो दादा परदादी की पता नहीं, 3 पीढ़ी आई होगी, तीसरी पीढ़ी। हाँ शायद, मेरे को कुछ पता है। मेरे को कुछ शौक नहीं था इस चीजों में, बिल्कुल ही शौक नहीं था। मैं आता नहीं, मैं धूप नहीं देता हूँ, कुछ नहीं करता, मेरे को कुछ पता नहीं है इस चीज का। फिर मेरे को पता नहीं है इसने रिश्ता दे दी कि भगवान की पता नहीं क्या चीज है। मैं तो इस चीज में पढ़ता नहीं हूँ बिल्कुल ही, अच्छा, ना मैं पूजा करता हूँ ना कुछ भी नहीं है। जब हमने पहले फर्स्ट टाइम इसकी कारें खुलाई है ना, तो उस टाइम प्रूफ होगा। क्या होता है मतलब बंद होता है देवता ना, बांध दिया होता है। हाँ बांध दिया होता है, खुला नहीं होता है देवता, प्रकट नहीं होता है। अच्छा। तो इसका कसूर निकला, फिर हमने कारें खुल ली है। फिर हमने गुरु जी को बुलाया, गुरुशाली जी। तो 5-6 घंटे बैठे यहाँ पर, ये देवता प्रूफ नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही प्रूफ नहीं दे रहा है। गुर थक गए बहुत ज्यादा, भी आ रहा, इसको भी पूछ रहे भी क्या गले क्या नहीं, भी करना काम की नहीं करना। तो गुरु बोलते एक दूसरे गुरु की भी आप करो गुरु जी। तो गुरु जी बोलते हैं इसमें मेरे को थोड़ा सा प्रूफ चाहिए, इसका भी है देवता की नहीं है। तो उनका 10-11 बज गया रात को, बहुत ज्यादा। तो गुरु जी ने मेरे को ऐसा बोला कि आप तो पूछो बोले देवती को। मैंने वहां से खाने ली, चावल ले, मैं पूछने लगा चावल पर बातें है ना, पानी पर पूछने लगा। मतलब देवते जी आपने आना है, तो नहीं तो यहाँ पर बंद हो रहा है भाई काम, नहीं तो इनकार कर रहे भाई आप है देवते की नहीं है जी। इसने मेरे को पानी दे दिया 5-5 है ना। फिर इसने बोल दिया मैं आऊंगा, बस 2 दिन बोलने के 5 मिनट बैठने की देर आई, उसने मेरे को खेला गया। अच्छा आपको खेला गया? हाँ खेला गया। यहाँ पर मैंने बुलाया देवते को, फिर खेला गया, सारे गुर बैठ गए। मेरा छोटा भाव ताऊ का लड़का है वो, है ना, उसको भी एक वीक नीचे कड़ी बाजने लगा, जोर जोर से कड़ी बाजने लगा नीचे। वो इतना कड़ी बाजने लगा भी चीखने लगा बहुत ज्यादा। तो मेरे वहां निकली देव चाड़ हुए, यहाँ पर देव जलदान हुए यहाँ पर। तो फिर मैंने नंगा मशान बोला, तो खड़ा उठ गया सबके सामने, 20 आदमी, पूरा कमरा था पैक हुआ, बंदे बैठे होते बहुत। मतलब वो क्या होता है नंगा मशान? मतलब मशान होता है, जैसे मशान हम जलाते हैं यार इंसान को, मशान होता है, देवता ही होता है। सबसे पवित्र चीज ये मशान है ना, सबसे पवित्र चीज है। क्योंकि लोग डरते हैं ना कि मशान की कौन चीज है, ये सबसे पवित्र चीज है, ये देवता है, पूजने का देवता है। हाँ जी, को होता है ऐसे मशान भी, मशान लगा हुआ कहीं पे लगे होते हैं, कहीं पे भी प्रोचे होते हैं, कहीं इस हिसाब से। फिर उस हिसाब से उस पर वो खड़ा हो गया, वो बिल्कुल नंगा हो गया, बिल्कुल नंगा, मतलब कुछ भी नहीं पहना था उसने? बिल्कुल कपड़े उतार दिए उसने, बिल्कुल कपड़े उतार दिए। अभी तक वो प्रत्यक्ष है, अभी तक वो सारे कमरे अंदर वहां पर मतलब जो दीवार है ना, दीवार को उसने मारी हाथ से, यहाँ पर मैं बैठा हूँ। जो उसी टाइम उसको प्रूफ हो गया। फिर हमारे को गुरु को भी प्रूफ मिला। फिर इसका काम किया हमने, फिर आस्ते आस्ते इसका थोड़ा रथ बनाने लगे, रथ बनाया। फिर उसके आज इस मुकाम पर पहुंचे, आज लोगों को ठीक भी होने लगा, लोगों को आराम होने लगा, अच्छी बात है। हाँ बहुत कस्टमर, बहुत ही भी बहुत काम किए इसने, ऐसे नहीं है, बहुत दूर दूर तक गए, लोगों का भला किया इसने। बाकी झूठ तो ये बोलता नहीं है, अगर ये मानता नहीं है झूठ को, बिल्कुल झूठ इसके आगे कोई बोलने लगा तो उसको खुद ही मिल जाता है, उसको सजा मिल जाती है। हाँ खुद ही सजा मिल जाती है उसको। अगर ये इसके आगे, हम तो इसके आगे कुछ नहीं है, ये है जो मार के ये बैठा है, हमने तो इसके आगे कुछ नहीं है।
ये भी है, जो इंसाफ करेगा यही करेगा, हमारे को तो कुछ पता नहीं चलेगा। गुरु जी जैसे आज की जो जनरेशन है ना, उसमें आपने एक देवता का नाम बहुत सुना होगा, नारसिंह। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? नारसिंह जी, नारसिंह है कई रूप, कहीं रूप है ना, इसके है कई रूप, ठीक है। अगर ये होते हैं एक उड्डल नारसिंह, एक होता है शत्रुपिया, अलग अलग रूप होते हैं इनके। एक होता है नारसिंह पूजनिया, है ना, जो पूजनीय होता है वो बरकत्ता देते हैं, वो किसी के हानि नहीं पहुंचाते। तो मतलब नरसिंह को तो वैसे लोग बुरा ही मानते हैं। हाँ, बुरा मानते हैं। जो हकीकत है वो जो पूजने का नारसिंह होता है ना, वो बरकत्ता वाला होता है। आजकल मैक्सिमम जहाँ पे जाते हैं आप, वहां पर नारसिंह, जो भी कोई भी नारसिंह खड़ेगा, जो हमारा देवता इसके साथ है ना नारसिंह, वो तो इतना बोलता है कि भी मुंह से आमने सामने बात करता है दूसरे नारसिंह के साथ। अच्छा, कर लेते हैं बात। हाँ, दूसरा नारसिंह प्रकट करेगा ये यहाँ पर नारसिंह है, कोई और चीज आई है। यही बात है, मेरे देवते की कुछ अलग ही बात है। इसमें इसका काम अलग होगा, जो मुशान होगा उसका काम अलग होगा। हमारे ऐसी ऐसी बातें चलती है इसके साथ। हाँ, इसका सिस्टम ही अलग ही है। ये देव चाड़ू है, ये चाड़ू का रथ बना है हमने भाई, इसके लिए हम तो इसके आगे हमारे को इसने इतनी इनकार की कि इसके सामने उचित ज़बान से बात मत करना, हम करते नहीं तो इतना गाय को इतना अच्छा करता है ना, गाय जो घास नहीं खाती है, जो दूध नहीं देती है, भाई ये तो इतना काम करता है। गाय को भी बोलते बोलते इतना काम कर देता है, बिल्कुल ठीक हो जाती है वो दूसरी। अगर आप मन से चढ़ाए तो उसको जो मर्जी चढ़ाए तो वो स्वीकार कर लेता है ना। जैसे कोई भी दो आप ऐसे थोड़ी कि यार मैंने ऐसे जबरदस्ती ऐसे देना, ऐसे नहीं, कुछ नहीं है। आप थाली बना लो, बना लो, मतलब रोट दे दो, जो जैसा ही मर्जी आपने भोग चढ़ा सच्चे दिल से, वो स्वीकार। कई बोलते हैं बलि देने पड़ते, तो उसके मतलब चलो बलि के होते कई कारण है ना, मतलब वो बलि देवता जी लेते हैं, मतलब उनके गण होते हैं वो लेते हैं? नहीं, जो कुछ देवते जी कुछ गण भी लेते हैं। अच्छा, है ना, इनका अलग अलग होता है। जो किस गण को लेते हैं, गण भी लेते हैं, गण भी लेते हैं। हाँ, देवते भी लेते हैं। जो इनका काम होता है ना, जो इनको चाहिए वो चाहिए। हाँ, उसको भी कोई नारियल के साथ काम नहीं कर सकता, वो बलि के साथ करेंगे काम। इनको तो चाहिए, जो भी होती है रूह होती है ना, उनकी रूह लगती है ना, जो मुशान उधार रखती है ना, वो लगती है। वो खाते हैं, लेते हैं, फिर इनकी कोई किसी चीज की स्थापना करनी है तब लगती है बलि। ऐसे मतलब कई देते हैं ना जो देवी, वो अपनी श्रद्धा से देते हैं, ये मैंने देना, मैंने मानता मनी है, उनके मानत पूरी होगी तो तब देगा, तब तो लेगा। ऐसी बात है जी। हमारे को तो पता नहीं है अभी कौन है, कहाँ से है। ये तो श्रवणी पीढ़ी है, सतयुगों से है, मेरे को पता नहीं है क्या चीज है, सतयुगों से बैठा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर तो रथ है, मेन चीज तो यहाँ पर है, मेन चीज तो हमारे करने में है ना, इसमें है जो मेन चीज, जो प्राचीन समय से है। हाँ, जो पिछली पुरानी चीज है ना, वो इस साइड है, हमारी साइड। हाँ, वो जो पीढ़ है इसमें है सारी चीजें, बाकी और कुछ नहीं है जी। बाकी चलो, बुजुर्ग ने जो दिया है वो दिया अच्छे ढंग से। तो आपके भी कोई गुरु रहे होंगे? गुरु है जी, सबसे पहले मेरा गुरु तो गुरशाली से देवता जी, देवते जी है। उन्होंने गुरशाली से 2 गुरु है उन देवते के, मेरे दोनों गुरु एक बराबर है। देवता जी ने खुद आपको पकड़ा भी, आप मेरे गुरु? हाँ जी, मेरे को पता नहीं है, जब उन्होंने मेरे को गुरु बनाया तो मेरे गुरु वही है ना, सबसे पहले मेरे गुरु वही है। और गुरु भी है, ऐसा नहीं कि वही है, और भी है मेरे। हाँ, पर चलो मेरे साथ दे रहे हैं, अच्छे ढंग से दे रहे हैं वो मेरे साथ। जब भी मैं बात करता हूँ देवता के साथ, किसी के बीमारी शिमारी के बात, पर देवता जी राम गुण इतने देते हैं कि भी हद से पूरा साथ देते हैं देवता। मेरे को कुछ पता नहीं भी क्या है करना क्या नहीं, जो देवता साथ मेरे साथ बात करता है तो समझो जो मैंने भर में बात की, जो इसमें बात की, वो एक ही बात है। देवता बोलता है मैं भर पर भी इतना और पानी पर भी इतना हूँ, मैं आप मेरे पर शंका मत करना, इतना बोलता है देवता भर रोज डालते हैं मतलब? हाँ जी, इसके साथ एक नाग भी है, वो भी चलता है इसके साथ। मतलब उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, नाग को मेरे को तो पता नहीं है ना। जब मैं बैठता हूँ घर में ना, ये कुदरती आ जाता है, कुदरती आते हैं, नाग रूप आ जाता है, भी मेरा नाग रूप बन जाता है उसमें। मेरे को पता नहीं कि क्या चीज है, क्या इसका वो बाण होगा, शायद इसके साथ होगा क्या, मेरे को पता नहीं है। बार में जैसे जब आपके अंदर देवता जाते हैं ना, तो मतलब आपको कुछ याद रहता है उस टाइम की? मतलब कुछ नहीं, याद रहता है, याद तो रहता है। हाँ, उनके देवती की बात है तो कुछ याद रहती है, याद तो रहेगी। क्योंकि याद तब नहीं रहती जो किसी को ओपरा देवता फंसा हुआ है। ओपरा है ना, वो किसी को मान लो किसी बंदे को खेला, किसी को ओपरा आता है, वो उस बंदे को नहीं वो याद रहती। जो देवती की वाणी होती है ना आगे चलने के लिए, देवती की बातें सारी याद रहती है। जो भी मतलब किसी को लगा हुआ, किसी को पता नहीं भी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, वो ओपरा देवता आता है, उसको नहीं याद रहती वो बात। उसको भगाने की भी विधि होती है फिर? हाँ, उसको ले जाते हैं फिर उसकी। अगर जैसे किसी का कोई देवता फंसा है या किसी ने लगाया हुआ है, तो फिर उसको भगाने के लिए देवता जी मदद करते हैं? हाँ, देवता कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। अगर वो नहीं जाए फिर कुछ और? नहीं, उसको करना पड़ता है, देना पड़ता है, वो इनकार करता है, खासकर से नारसिंह। ये तो जाता ही नहीं, बिल्कुल ही झगड़े पर डालता है, बहुत ज्यादा डालता है झगड़ा। इतना लड़ाई पाता है कि इतना कोई साहब नहीं है, आदमी भी इधर उधर नहीं छूटता नहीं है, बिल्कुल ही इधर उधर घूम जाता। ये तो इतना खराब है कि ये मानता नहीं भी मैंने जाना नहीं, आदमी तो चलता है बार बार। तो फिर उसको कैसे भगाते हैं? मतलब उसको देना पड़ता है ना,
एक आई है वो बात बल्ली की। हाँ जी। कई बार मारना पता ही नहीं तो इसको बल्ली देनी पड़ती है। जो घर में किसी के भेजा हुआ है को कहीं पे लिए को अवेलेबल है को ऊपर आया है, इसको निकालना पड़ता है, इसको खुश करना पड़ता है। अगर वो फिर भी नहीं जाए बल्ली नहीं की नहीं बात है, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? हाँ वो तो जाएगा चला जाता है फिर वो। हाँ चला जाता है, वो चला जाता है, वो खुश रह जाता है ना, फिर चला जाता है। खास कर वो पूजनीय होते हैं ना, इसको छांटनी होती है कि ये ऊपर आया भेजा हुआ है ना, को पूजनीय है, उसको उसी ढंग से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हाँ वापस करना पड़ता है। अगर वहीं का है तो उसको वहीं पे स्थापना देनी पड़ती है, जो कहीं बाहर से आया उसको बाहर निकालना पड़ता है। हाँ ऐसी बात है। मतलब देवता जी भी काफी आपके यहाँ पे आते हैं लोग भी ना, हाँ तो अगर उनको कष्ट में हो तो देवता जी मदद करते हैं भरपूर। बहुत। जैसे गुरु जी आप हमें ऐसा बता दीजिए ना, हाँ जी। देवता जी मतलब सिर्फ देवी देवता को ही भगा सकता है कि मतलब जो जैसे कोई होते हैं ना बीमारियां वगैरह, उनका भी वो कर देते हैं थोड़ा सा उपचार? नहीं हाँ देवता बता देता है साफ साफ, ये जी। जो इंसान में डॉक्टरी इलाज होगा वो डॉक्टरी होगा, वो ये बता बोल देता है देगा देवता। बिल्कुल चौड़ में बता देगा भी डॉक्टरी इलाज है। जब कोई बीमारी है तो वो भी बता देगा कि डॉक्टरी इलाज है आपको। जो भी ओपरा लगा हुआ है वो भी बता देगा भी ओपरा ये कर दूंगा मैं। वो देवता जी कर देते हैं? हाँ वो कर देता देवता जी, इसको राम गुण दे देते हैं देवता जी उनको, फिर वो लग जाता है पता भी। और जैसे अगर देवता जी ने कहीं जाना हो, मतलब किसी के घर जाना हो ना, तो आप रथ वगैरह ले जाते हो उन्हें? हाँ रथ तो ये तो चलो घर वालों की मर्जी होती है ना, किसकी घर में चिल्लाई करनी है, कई ये होते हैं घर वालों की मर्जी। अगर रथ लेना हमें ये होता शौक है, शौकन जी है ना, कि भी मैंने देवता अपने घर में बुलाना जाना है, बुलाना है। मेहमान बुलाना। हाँ भाई उसके जरिए तो हमने देवता काम गाड़ी करना है। वगैरह में चले जाते हैं कि मतलब? ये तो पूछ कर होगा देवते से, पता ना अभी तक हमने पूछा नहीं है इसको। पूछा नहीं अभी तक? हाँ कि अब जाना है इसने देवता गाड़ी में जाएगा, या दूर होगा तो तब शायद मान जाएगा, अगर नेड़े होगा नेड़े तो तब नहीं मारे, तब तो उठा के ले जाना नहीं पड़ेगा। नहीं हाँ तब तो उठा कर लेना शायद, ये उठाकर भी इसका कोई पता नहीं है। जो मूल वाले होते हैं ना वो पैदल ही आते हैं। वो पैदल आते हैं? हाँ वो पैदल ही आते हैं, पैदल जाते हैं पहाड़ों में? शायद इसका भी वहाँ पहाड़ों से, फिर पता नहीं ये भी पैदल वो तो जाएगा। परमिशन लेके हो जाएगा ना? हाँ वो तो इससे पूछ कर होगा पता, जब हमने पूछ लिया अभी तक।